अब आते हैं ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, एडिंग डालो, ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश ग्लोबल मिनिमा। इसको ग्लोबल शब्द यूज भी नहीं करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसा भी शब्द यूज करते हैं कभी कभी, लेकिन ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि एक फंक्शन है, लेट्स से कि एक फंक्शन है और जो x1 से लेकर x2 जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन जा रहा है, लेट्स से कि बीच में x3 है। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, पूरे रीजन में, लेट्स से कि माय रीजन इज x1 से लेके x2, पूरे रीजन में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। और पूरे रीजन पे जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है ये? ग्लोबल मैक्सिमा क्या हुआ, वो पॉइंट जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आती है, और ग्लोबल मिनिमा क्या हुआ, वो पॉइंट जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आती है। जैसे ये केस में पूरा रीजन x1 टू x2 मेरा डोमेन है, पूरे रीजन में मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, x3। x3। तो माय ग्लोबल मैक्सिमा इज x3। ठीक है, एंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू अगर ये बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगा f ऑफ x3। मतलब x3 के ऊपर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा इज द पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू इज जो वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, एंड ग्लोबल मिनिमा, सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, x1। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मिनिमम वैल्यू x1 पे ओपन सर्कल है, यानी x1 इज नॉट इंक्लूडेड, x1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो मिनिमम वैल्यू x1 के ऊपर नहीं आ रही है, x1 के जस्ट आगे वैल्यू आ रही है। ठीक है, जस्ट आगे। तो x1 के जस्ट आगे पॉइंट क्या है वो किसी को नहीं पता, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर किसी को नहीं पता, तो ग्लोबल मिनिमा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। और इसी की जगह लेट्स से कि ऐसा कुछ सिचुएशन होता, x1 x2 इंक्लूडेड, तो अब मैं बोलता कि ग्लोबल मिनिमा x1 x1 होगा और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू f of x1। f ऑफ x1। तो लिखो, डन सर। ठीक है। तो अभी
methods to find minimum and maximum value. सबसे फर्स्ट तरीका तो क्या है, ट्राई टू यूजिंग इनइक्वालिटीज, यूजिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, यूजिंग इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, ट्राई टू क्रिएट दैट एक्सप्रेशन, ट्राई टू क्रिएट दैट एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं का एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट। जैसे बोला है अपने को, इसका देता हूं थर्ड वाले पार्ट का, -x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 10 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो मैं किसी एक चीज से स्टार्ट करता हूं जिसका रेंज मुझे पता है और ये क्रिएट करने की ट्राई करता हूं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं x - 1 द होल स्क्वायर की बात करता हूं, तो x - 1 द होल स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूं क्या x - 1 द होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है? Yes, sir. तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, एक ऐसी चीज से स्टार्ट किया जिसका मुझे पता है क्या है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, अभी मुझे ये क्रिएट करने की ट्राई करनी है, तो -x - 1 द होल स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। Yes, sir. It will be always less than or equal to 0. ठीक है, अब 10 ऐड कर लेता हूं, तो 10 ऐड कर लेता हूं तो 10 - x - 1 द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10। समझा कैसे करना है? एकदम सिंपल है, क्लियर है ये? Yes, sir. We just added 10 to both the sides, right? हाँ, वी जस्ट एडेड 10, मतलब ये क्रिएट करने की ट्राई करनी है, स्टार्ट करो कैसे और वो क्रिएट करने की ट्राई करनी है। Okay, sir. चलो करो, फर्स्ट वाला करो। So 2x minus 1 the whole square plus 3 is greater than or equal to 3. हाँ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3। 3. ठीक है, आया ये? अच्छा, Yes. और थोड़ा नेक्स्ट वाला बढ़ने से पहले ये करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी बारी आती है। अब मॉड, मॉड इज लाइक, हमें पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड x+2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा? मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। Yes, sir. अब मैंने 1 सबट्रैक्ट कर दिया, तो 1 सबट्रैक्ट कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। Sir, a question है, how do we know it's maximum or minimum again? ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, Okay. हाँ ठीक है. और लेस देन इक्वल टू है तो वो मैक्सिमम हुआ ना फिर वो। Yes, sir.
तो कौन सा करना है नेक्स्ट? अच्छा बोला नहीं क्या मैंने, सेकंड करो। gx is equal to minus x mod of x plus 1 plus 3. हाँ, Okay. और फिर फोर्थ। Yes sir. हाँ सर। एकदम सिंपल है, साइन 4x से स्टार्ट हो, साइन 4x -1 से 1 है, तो साइन 4x प्लस 3, दिस विल गो फ्रॉम 2 से लेकर 4। तो अभी इसका जो मॉड है, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3, ये 2 से 4 जा रहा है, तो उसका मॉड भी 2 से 4 ही जाएगा, 2 से 4 ही जाएगा। ठीक है, अच्छा बस इतना बचाओ, सोच समझ के बताना। ए अगर -4 से 2 जा रहा है, तो उसका मॉड कहां से कहां तक जाएगा, मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सोच समझ के बताना। So I think mod positive 4. मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। I don't know sir. अरे कॉमन सेंस लगाना है, इतना तो आई थिंक कर सकते हो। देख लो यार, -4 -3 -2 -1, इतना तो करना आना चाहिए। इट इज जस्ट कॉमन सेंस। ये -4 है, 2 है, और ये 11th में कर चुके हम लोग। अगर a -4 है तो उसका मॉड कितना है, -4 का मॉड कितना है, बोलो। +4। हाँ, -3 का मॉड कितना है, +3। फिर +2. फिर 0 का मॉड, 0. फिर 1 का मॉड 1, फिर 2 का मॉड 2, ऐसा चीज। तो ऐसे जा रहा है ये मॉड, ऐसे बिहेव कर रहा है। तो मॉड वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। Maximum value 4 और minimum value 2. मैक्सिमम वैल्यू 4 एंड मिनिमम वैल्यू 2. हाँ, सोचो, देखो और सोचो। मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही है, अरे 0 पे मिनिमम आ रहा है ना, ये भी क्या बताओ, मतलब मिनिमम पढ़ना सिखाऊं मैं, 0 पे आ रहा है ना मिनिमम। 4 से घट घट के 0 हो रहा है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते 2 हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0. 0 है ना। 2 कैसे है, Yes. 0 0 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 है, ऐसा है। तो ये करना आना चाहिए इतना। ठीक है, मतलब इसमें कुछ मेथड नहीं है, इट इज जस्ट बेसिक मैथ्स है एकदम। कि कोई -4 से 2 जा रहा है, तो मॉड 0 0 बीच में कहीं पे आता है, तो मॉड पहले तो 4 होता है, फिर मॉड की वैल्यू घटते 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 0 हो जाती है, और फिर से बढ़ के 2 हो जाती है। तो मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा कोई बताओ, कोई नंबर -5 से 10 जा रहा है, तो उसका मॉड कहां से कहां तक जाएगा। बोलो। Mod 5. सर इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू 10 ही रहेगा ना। हाँ, और मिनिमम वैल्यू
5. ऐसा क्यों कर रहे हो? बनाओ यार, नंबर लाइन बनाओ, जो मैंने रीजनिंग दिया है वो खुद सोचो। ये सब चीजें आई कैन ट्रस्ट यू गाइस, कर सकते हो, इसमें ऐसा मत करो और बताओ। नंबर लाइन बनाओ, स्पून फीडिंग मत रखो, खुद ही नंबर लाइन, जस्ट नंबर्स, नंबर्स को तुम देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कोई मैथ्स नहीं लगा रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम नंबर्स को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो कर सकते हो इंटरप्रेट। नंबर लाइन बनाओ, चाहिए तो -5 से 10 सारे नंबर्स लिख लो, और फिर मॉड देखो, मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है। मिनिमम वैल्यू मॉड इज 0 एंड 10 का 10. मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0. हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू 10. 10 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड. हाँ, तो ये होगा। तो चलो अभी ये बताओ मुझे सोच समझ के, -6 से लेकर -3 जा रहा है कोई नंबर, तो उसका मॉड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? Maximum value is 6. No, हाँ, maximum value is, yeah, maximum value is 6 and minimum value is 0. प्रीति दिमाग लगाओ, रटो मत। No, 6 नंबर to 3. 3. -6 -3 क्या जीरो जीरो के थ्रू जा रहा है ये? नहीं सर. तो फिर 3. ये होगा, मिनिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। Yes sir. कर सकते हो खुद से? हाँ. पक्का? हाँ. या तो मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा 5-5 लाइन। नहीं समझ गया. पक्का? पक्का. ठीक है, इधर बाकी साइलेंट स्पेक्टेटर्स, अंश, शांतनु। सर। हाँ, यस सर। बोलो। अच्छा यस बोला, हाँ सर। ठीक है। तो ये मॉड का ये होता है, मॉड के लिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई मेथड नहीं होता, इट इज जस्ट कॉमन सेंस। हाँ, तो ये मेथड 1 होता है कि इनइक्वालिटी अपने को क्रिएट करना है, किसी तरीके से वो क्रिएट करना है। सेकंड मेथड होता है अगर अपने को ग्लोबल मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, ठीक है, तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले क्या करोगे? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर चेक द वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, चेक द वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, the point at which the function attains maximum value is absolute maximum, and the point at which the function attains minimum value is absolute minimum. क्लियर है ये? ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे करना क्या है। सबसे पहले क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। दिस इज आवर सेकंड मेथड। चलो एग्जांपल देखते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है, फाइंड दी, ये क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ो, इन्होंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं बोला है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू बोला है इन द इंटरवल, ये बोला है। तो पहला वाला करते हैं, x³ का इन द इंटरवल -2 से 2। ठीक है, तो मैं f' निकाल देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट निकाल देता हूँ। तो f' इक्वल टू 0 सॉल्व करो, तो f' कितना हो गया, 3x² इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0।
ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अग्रीड? यस सर। ठीक है। एंड मेरा डोमेन क्या है? -2 से 2 है। डोमेन क्या है? -2 से 2। तो मेरे बाउंड्री पॉइंट -2 और 2 है, तो अपने क्या चेक करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करो और बाउंड्री पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करो। बस 0 पे, -2 पे और 2 पे वैल्यू चेक करो। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है x³ की? 0। 0 कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस नो 4 and 12 -2। x³ अरे f ऑफ x है ना। हाँ x³ या -8 और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 8 8। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -8 और मैक्सिमम -8 वैल्यू 8। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8। और अगर मैं एब्सोल्यूट मिनिमा बोलता तो वो क्या था? -2। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलता तो वो क्या था? 2। ठीक है, लेकिन उन्होंने वैल्यू पूछा है तो -8 एंड 8। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। sin x plus cos x, x belongs to 0 to pi। ठीक है, तो f डैश x निकाल देते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा? f' is cos x minus sin x इक्वल टू 0 कब हो रहा है? तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, यानी cos x इक्वल टू sin x, यानी tan x इज इक्वल टू 1। तो 0 से पाई में कौन सा एंगल है जिसके tan की वैल्यू 1 होती है? π/4 π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan की वैल्यू 1 हो सकती है? नो सर। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 कैसे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan x की वैल्यू 1 हो सकती है? नो, इट विल बी -1। हाँ, ठीक है, सही है। ठीक है, वरना सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं 0 to π बोला, तो π/4 इज द आंसर। तो अभी क्या पे वैल्यू चेक करना है? क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पॉइंट पे। तो बाउंड्री पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इज π/4 और बाउंड्री पॉइंट इज 0 एंड π। तो π/4 पे वैल्यू कितनी है? sin π/4 प्लस cos π/4, यानी 1/√2 plus 1/√2 तो 2/√2 यानी √2। 0 पे वैल्यू कितनी है? फटाफट बोलो। 0 पे वैल्यू Sir, sin 0 is 0 and cos 0 is 1. 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 minus 1, so -1. 0 -1 कहाँ से, क्या पढ़ रहे हो, किधर डाल रहे हो No, वैल्यू? no, 1 minus 0, 1. नहीं, किस पे वैल्यू चेक कर रहे हो हम लोग को किसका वैल्यू चेक करना है? Sin x plus cos x. हाँ, तो 1. किसका वैल्यू चेक करना है? फंक्शन का वैल्यू चेक करना है या उसके डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करना है? फंक्शन का। हाँ, तो फिर कहाँ पे चेक करोगे? रेड वाले में चेक करोगे या व्हाइट वाले में चेक करोगे? रेड वाले में। हाँ, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रहा है। पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 0 and -1. हाँ, तो So -1. हाँ, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1. -1। परफेक्ट, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1. नहीं, √2. √2 1 से बड़ा होता है। 1.2 something. 1.4 मैडम, 1.414। दूसरे कितना होता है? I don't know. हैं? अब तक √2 √3 की वैल्यू याद नहीं रखा है तुम लोग ने?
नहीं root 3 सर 1.7. 1.732 रूट 2 इज 1.414, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। हाँ, इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस मेथड सही से लगाना। चलो करो, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करो, फटाफट से करो, खुद से करो। हाँ सर प्लीज। f of x is equal to sin x plus cos x, x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो f डैश x निकाल दिया, तो f डैश x क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x। यस सर। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी cos x इज इक्वल टू sin x कर दिया, यानी tan x इज माइनस इक्वल टू 1, यस यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 2 में तो पाई बाई 4 ही एक लौता एंगल है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और अभी अपने को क्या देखना है, पाई बाई 4 के अबाउट f डैश का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पाई बाई 4 यस के सर। अबाउट f डैश का साइन चेंज कैसे हो रहा है। तो पाई बाई 4 से जस्ट पहले f डैश की वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 4 से जस्ट पहले cos x बड़ा होगा या sin x बड़ा होगा, पाई बाई 4 cos से। x बड़ा है। तो f डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पाई बाई 4 के बाद f डैश क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो f डैश का साइन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव यस। से नेगेटिव जा रहा है। तो पाई बाई 4 के अबाउट क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमम, खत्म। ओके। समझा ये? यस सर। ठीक ठीक है, हर बार वेवी को जरूरी नहीं है, वेवी को अगर सिंपल सिंपल सवाल है तो वेवी को कर लो, वरना ऐसे ही चेक कर लो। जैसे 6th वाला है, ठीक है, 6th वाला दिखा देता हूँ मैं। f of x इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई x। ठीक है, ध्यान रखना डोमेन इज x ग्रेटर देन 0, ये डोमेन बोला है x ग्रेटर देन 0 के ऊपर बात करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो f डैश x 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 पे। ठीक है, बट -2 इज नॉट इन डोमेन, डोमेन मेरा क्या है, x ग्रेटर देन 0 है ना। ठीक है, मेरा डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, तो माय क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन होता है ना क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो डोमेन इज x ग्रेटर देन 0, तो -2 इज नॉट इन डोमेन। ठीक है, तो यस सर। इज x इज इक्वल टू 2, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, राइट और सर। वेविकव की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट 2 के बाद 2 के पहले चेक कर लो साइन। तो अगर मैं f डैश 2 प्लस बोलता हूँ, f डैश x मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 के बाद पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर लेट्स से कि 2.5 डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर नेगेटिव। नहीं, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव। और 2 के पहले क्या होगा, न्यूमरेटर नेगेटिव। नेगेटिव, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो ओवरऑल। नेगेटिव। 2 के अबाउट साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी मिनिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा, लोकल मिनिमम। मिनिमा। समझा ये कैसे करोगे। हाँ जी सर, समझ गया।
तो फिर करो जी आखिरी वाला सवाल, Yes, sir. 8th वाला।